ओम शांति। वैसे तो वर्तमान समय हर व्यक्ति को तनाव या टेंशन है। आज हमारे पास इतनी आध्यात्मिक ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो भी हमारे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम्स है और तनाव के कारण अनेक प्रकार की बीमारी है। क्यों? क्योंकि हमें जो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान की कमी के कारण आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, विषय विकार हैं। तो इसीलिए आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान बड़ा यथार्थ ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में सकारात्मक जीवन बना सकते हैं, तनाव से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम कौन हैं, हम आए कहाँ से, ये सृष्टि चक्र क्या है, ये कर्म गति क्या है, ये ज्ञान दिया जाता है। अगर सवेरे सवेरे हम मेडिटेशन करते हैं और प्लस ये सकारात्मक चिंतन का ज्ञान सुनते हैं, जिसके द्वारा हम सारा दिन अपने जीवन को तनाव से मुक्त, समस्या से मुक्त जीवन बना सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। तो इसीलिए आज वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है इसकी आवश्यकता, और ये ज्ञान कोई ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कोई भक्ति से अलग नहीं, लेकिन यहाँ यथार्थ भक्ति सिखाए जाते हैं। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि भक्ति मार्ग में भगवान को प्राप्त करने के लिए घर का त्याग करना पड़ता है। वास्तव में घर मतलब जिस घर में रहते हैं वो घर की बात नहीं, शरीर आत्मा का घर है। शरीर के भान में आने के कारण आज हम अपने आप को भूल गए, और जब तक व्यक्ति शरीर के भान को नहीं भूलेगा तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत इन विषय विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए हमें शरीर रूपी भान के घर को भूलने की आवश्यकता है। तो ये घर भूलना है, लेकिन लोगों ने क्या उस घर को छोड़ करके, जिस घर में रहते थे उसको छोड़ करके जंगल में गए। वास्तव में शरीर रूपी घर को भूलना है। दूसरी बात है, जैसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास करना पड़ता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने क्या पेट का उपवास किया, न खाने पीने का उपवास किया। शरीर का उपवास करने से कोई शरीर की तंदुरुस्ती हो सकती है, शरीर अच्छा बन सकता है, लेकिन इससे कोई जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगी। और क्रोध आएगा और भी लगेगा कि देखो मैंने आज उपवास किया है, मैंने सवेरे से कुछ नहीं किया, मुझे फिर भी बोलते रहते हो। तो इसलिए उपवास करना है, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहने का उपवास किया। इसीलिए कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो हाँ गोपाला। तीसरी बात है, कहते भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है। बलि कौन सी? जो सारा दिन हम मैं करते, मैंपन की बलि। लेकिन लोगों ने क्या मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया, अपने अंदर का मैंपन तो छोड़ा ही नहीं। तो ईगो, जीवन का अभिमान, यही समस्या का कारण है। जैसे कोई हम फुटबॉल को क्या करते हैं, ठोकरे मारते हैं। क्यों ठोकरे मारते हैं? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी रहती है। अगर उसकी हवा निकल जाए तो कोई ठोकरे नहीं मारेगा। इसी तरह मनुष्य के अंदर भी आज मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम्स, ये समस्या क्यों आते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी पैसे का अभिमान, कोई विशेषता का अभिमान, कोई गुणों का अभिमान। इस अभिमान के कारण आज लोग उसको ठोकरे मारते हैं। जब तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर का अभिमान खत्म नहीं करेगा, अभिमान की जो भरी हुई हवा उसकी नहीं निकलेगी, तब तक उसको समस्या आना बंद नहीं होगी। ये समस्या कब आते हैं? जब जीवन में कोई ना कोई हवा भरी है या अभिमान है, झूठा अभिमान। इसीलिए मैंपन का क्या करना है, बलि चढ़ाना है। तीसरी बात है, जैसे कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे आजकल घर घर में कहते दिवाली आएगी, घर घर में लक्ष्मी आएगी। दिवाली के समय हम क्या करते हैं, घर के अंदर लक्ष्मी आने के लिए लिपाई पुताई करते हैं, साथ में दीपक जला करके रखते हैं, घर की सफाई करते हैं, कहते लक्ष्मी आने वाले। तो आज कितनी दिवाली बनाए, लक्ष्मी आई, और आएगी भी कैसी? क्योंकि लक्ष्मी आते उल्लू के पर, और उल्लू को तो लाइटिंग में दिखता ही नहीं। तो जिस दिन घर में लाइटिंग करके रखेंगे तो उल्लू लक्ष्मी को लेके आएगा कैसा? क्योंकि उसका वाहन है। तो वास्तव में कौन सी लाइटिंग करनी है? शरीर आत्मा का घर है, इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जलाना है। ये दीपक तो बुझा पड़ा हुआ है, तो वो लक्ष्मी आएगी कैसे? हम संपन्न कैसे बन सकते? तो जब तक हम आत्मदीप नहीं जलाएंगे तब तक घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो ये तो दीपक बुझा हुआ है। तो इसके लिए ज्ञान का अमृत चाहिए। कौन सा ज्ञान का घृत? तो हम कौन है, कहाँ से आए, यथार्थ ज्ञान के द्वारा हम आत्मदीपक जला सकते हैं। आज
घर की लिपाई पुताई तो की, लेकिन वास्तव में आज मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये जो जाली लगे, इसको तो हमने कभी निकाला नहीं। तो इस जाली को हमें क्या करना है, निकालना है। तब घर में लक्ष्मी आएगी, अर्थात वो व्यक्ति संपन्न। मना कहा कुछ, किया कुछ। अगर कोई बात को, इसीलिए वास्तव में आज हमारी भारतीय संस्कृति के पीछे, एक एक आध्यात्मिकता के पीछे बहुत बड़ा राज है, लेकिन उस हमने क्या किया, उस राज को भूल गए। एक एक आध्यात्मिकता के जो स्थूल हमने क्या किया, भौतिकता में गए, लेकिन उस एक एक आध्यात्मिकता के पीछे क्या क्या राज है उसको भूल गए। आज रक्षाबंधन मनाई, स्थूल में तो रक्षा बांधी, लेकिन कौन सा मुख मीठा करना है, तिलक कौन सा लगाना है, मीठा क्या खाना है, इसके पीछे आध्यात्मिकता है। तो जब तक व्यक्ति कर्म कांड को भूल करके, जब तक उसके अंदर का भाव न समझेगी, तब तक उसे प्राप्ति नहीं होगी। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं, जिसे पता चलेगा कि वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है। तो कहते एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी सामने दुकान था, उसी के सामने उनका रहने का मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़े, अपने बेटे को बुला करके कहते, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, तो मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। और कहा कि 3 बातों को आचरण में लाओ, तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बन सकता है। तो कहा कि छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। 3 बातें सुनाई, वो तो बीमार थे, शरीर छोड़ दिया। तो कुछ दिन के बाद वो बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे 3 बातें सुनाई, छाँव में जाना है, मीठा खाना है, देते रहना है। तो क्या करते हैं, छाँव में जाने के लिए घर से लेकर के दुकान तक टीन का सेट डाल दिया, पतरा डाल दिया, क्योंकि बीच में रोड था। तो दूसरी बात, घर में कोई भी आता है तो क्या करता है, टेबल देता है, चेयर देता है, ब्लैंकेट देता है, कुछ ना कुछ देते रहता है, क्योंकि बाप ने कहा था कि तुम्हें मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना है, तो छाँव में जाना और देते रहना, और किसी से कुछ नहीं लेना। और तीसरा कहा था कि तुम मीठा खाना और खिलाना। कोई भी घर में आता है, किसको सबको मिठाई बना करके खिलाता है। तो कुछ साल के बाद परिणाम उल्टा हो गया, मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, छाँव में जाने से आने वाले ग्राहक भी बंद हो गए, और देते रहने से उसके बाप ने जो भी कमाया था सब खत्म हो गया। तो एक दिन उस बच्चे को याद आता है, पिताजी ने तो मुझे कहा था कि तुम सेठ जी बनेगा, लेकिन मैं सेठ जी तो बना ही नहीं। आज 5-6 साल हो गया और मैं कंगाल हो गया, बीमार हो गया, मेरे घर की सब चीजें खत्म हो गई, लगता है मुझे पिताजी ने धोखा दिया। तो वो बच्चा क्या करता है, अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त को कहता है, दोस्त पिताजी ने तो मुझे बहुत अच्छी बातें बताई थी, कहा कि तुम सेठ जी बनेगा, तो उसके लिए मुझे 3 बातें ही बताई, छाँव में जाना है, मीठा खाना है, देते रहना है। कहा कि तुम, दोस्त ने कहा तुमने क्या किया फिर? कहा कि मैं छाँव में जाने के लिए टीन का शेड डाल दिया, और कभी भी आज तक धूप में कभी गया ही नहीं, और रोज मिठाई बना करके खुद भी खाया, दूसरों को भी खिलाया, और कहा कि सबको मैं देते रहा, किसी से आज तक कुछ नहीं लिया, तो मैं सेठ जी तो बना ही नहीं। तब वो दोस्त कहता है, अरे पिताजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताई, तुमने उस बात को समझा ही नहीं। पिताजी ने ये कहा था कि छाँव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले, दिन उगने से पहले तुम दुकान में जाना, क्योंकि दिन निकलने से पहले क्या होते, छाँव रहते। मना पिताजी का ये भाव था कि दिन निकलने से पहले, उगने से पहले तुम दुकान में जाना, और छाँव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा, जब चारों तरफ छाया हो जाएगी, तब दुकान बंद करके घर में आना। कितनी अच्छी बात बताई। सचमुच वो सवेरे सवेरे जाता और देरी से दुकान बंद करके आता तो सेठ जी बन जाता। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन उसने समझा नहीं भाव, तो उसने टीन का शेड डाल दिया, छाँव में गया और छाँव में आया, बात को उल्टा किया। दूसरी बात बताई थी मीठा खाना और खिलाना, तो वास्तव में उस पिताजी का भाव ये था कि तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उन सभी लोगों के साथ तुम मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। अगर तुम अच्छा व्यवहार करता तो सब लोग आते, लेकिन उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। मना तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो, लेकिन किसी से कर्जा नहीं लो, ये बातें बताई। लेकिन उसने भाव को समझा नहीं, उसने चीजें दी, किसी से कुछ नहीं लिया। तो देखो कितनी अच्छी बातें बताई, लेकिन उसने भाव को नहीं समझा, और इसीलिए उस बच्चे को क्या हो गया, और ही घाटे में गया। वो सेठ जी बनने के बजाय और कंगाल हो गया और बीमार हो गया। इसी तरह आज हमें भी परमात्मा ने शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे बताया ना, घर बार का त्याग करना है, बलि चढ़ाना है, उपवास करना है, लेकिन हमने उस बात को ना समझा, ना ऐसा कोई समझाने वाला भी मिला, और इसीलिए आज हमारी ये हालत हो गई। इसीलिए परमात्मा वर्तमान समय इस धरती पर 75 वर्षों से आकर के
ये आध्यात्मिकता के, जो हमारे शास्त्रों के, ग्रंथों के, पूरा शास्त्रों का सार इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बता करके हमें उसका सार, उसका भाव क्या है समझा रहे। तो इसलिए वर्तमान समय हमें इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो शास्त्रों का पूरा निचोड़, क्योंकि गीता में उसने कहा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होगी मैं सभी का, साधुओं का, संतों का, सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं स्वयं आता हूँ, मेरा परिचय और कोई भी नहीं दे सकता, मैं स्वयं आकर के मेरा परिचय देता हूँ। तो परमात्मा इस धरती पर आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। और वैसे ही ये ज्ञान आज के जमाने में क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान दिया जाता है वो जीवन जीने की कला है, ये सकारात्मक चिंतन का ज्ञान है। यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है और यहाँ सवेरे सवेरे 1 घंटे के लिए मुरली, जो ईश्वर के महावाक्य हैं, मानव को एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, इसका ये कर्मों का ज्ञान दिया जाता है। तो ये ज्ञान वर्तमान समय जरूरत है। आज ज्ञान की कमी के कारण आज तनाव आता है, तनाव आने के कारण निगेटिव विचार चलते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में निगेटिव विचार चलते हैं उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और दिमाग गर्म होने से दिमाग में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं और उसे शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहा भी जाता है जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दे डंडा। आज हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शरीर की बीमारी है। आज किसी को पेट की बीमारी है। पेट की बीमारी क्यों होती है? जो निगेटिव सोचता है, जिसके मन में निगेटिव विचार आते हैं, जो ईर्ष्या वाले विचार चलाता है, ईर्ष्या करने वालों के पेट में ऐसा केमिकल उतरता है, उसे शुगर, उसे पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को दे करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों? बीती हुई बातों को याद करने वाला का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर क्यों होते हैं? जो दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इंचार्ज हूँ। लेकिन आजकल कोई किसी की बात ही नहीं मानता। आज कोई माँ क्या कहते हैं, देखो मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब इसकी शादी हुई अपने पत्नी का ही मानता है, मुझे पूछता ही नहीं। और इस बात को घर में सुनाएंगे, इसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, चिंतन करेंगे, और ऐसे चिंतनों से ऐसा ही बॉडी में केमिकल उतरता है, उससे शुगर होते। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, वो तो 10-15% फर्क पड़ता होगा। लेकिन मूल आज जिसका मन बीमार है उसका ही तन बीमार होता है। इसलिए हमें क्या करना है? मन को ठीक करना है। जिसका मन का स्वास्थ्य ठीक है उसके ही तन का स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। आज वो बच्चा क्यों कहना नहीं मानती? क्योंकि जिसकी अपनी इंद्रिया कहना नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानता। इसलिए इंद्रियों को संयमित करना है। जितना अपने इंद्रियों को, जो स्वयं को पर शासन करता है वही दूसरे को पर शासन कर सकता है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, क्यों? दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे। जो दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है, आंखें बड़ी बड़ी करने से अंदर की जो पुतले वो फैल जाते हैं, जिसे दूर का कम दिखाई पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे दूर का दिखता ही नहीं। कहते चश्मा ले लो। चश्मा तो पहन लिया, फिर भी दूसरे की बुराई देखना नहीं छोड़ा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, क्यों? अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे चल कर उसको नजदीक का दिखाई नहीं पड़ेगा। आज किसी को हड्डियां दर्द होते, मसल दर्द होते, क्यों? अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से, गुस्सा करने से आज ये हड्डियां दर्द, मसल दर्द के प्रॉब्लम होते। आज किसी को दमा होता है, क्यों? कोई भी बातों को पेट में दबा करके जीवन में रखेंगे, किसी को खुले दिल से बताएंगे नहीं, संतुष्ट नहीं रहेंगे, और उसके कारण ये प्रॉब्लम होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, क्यों होता है? क्योंकि रास्ते में जब जा रहे बाजार में सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करते हैं, इधर देखेंगे, फिर इधर देखेंगे वो क्या करते हैं, इधर उधर देखेंगे, कुछ समय के बाद उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, और जब गले में जब बड़ा सा पट्टा लगेगा, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, 6 मास तक सीधा ही देखना पड़ेगा, तब जाकर के वो ठीक होगा। अगर पहले से सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब आज शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का कारण है मन बीमार पड़ता है। और मन बीमार क्यों? क्योंकि निगेटिव सोच। इसीलिए हम अपने सोच को पॉजिटिव बनाने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए जिसके सोच पॉजिटिव है उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग भी किया गया, एक व्यक्ति की आंखें बांधी, पट्टी बांधी, और पट्टी बांधने के बाद उस व्यक्ति को एक
सुई चिबाई, सुई चिबा करके उसके सामने सांप डाल दिया और उसको कहा कि अरे भाई ये सांप कहाँ से आ गया, अचानक आपको कैसे काट लिया। वो तो सोचता अरे मेरे को सांप ने काटा, अरे मुझे पकड़ो, अब लेके चलो भाई, मेरे को इंजेक्शन दे दो, ये करो। लेकिन संडे का दिन था, कोई थे नहीं और इसीलिए कोई मिला ही नहीं। वो सोच सोच करके वो व्यक्ति क्या होता है, मर गया। तो आज उसको जो जहर चढ़ा, किसे चढ़ा? सोचने से, निगेटिव सोचने से जहर चढ़ा। एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया, एक व्यक्ति को क्या हुआ, उसको पट्टी बांधी आंखों के ऊपर, सांप ने काटा और सांप को छिपा करके रख दिया और एक व्यक्ति सुई लेकर के खड़ा था। तो कहा कि भाई मेरे को यहाँ कुछ चुभ गया। तो जब चुभ गया कहा कि अरे भाई हमने तो मजा किया, आपको तो कुछ नहीं हुआ, हमने आपको सुई चुभाई। तो देखो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं सोचा, जिसको सांप काटा था उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। तो आज वास्तव में देखा जाए, जितनी भी बीमारी है वो हमारे सोच के कारण होते हैं। इसीलिए अपने सोच को, आज हम ईर्ष्या वाले विचार चलाते हैं, घृणा वाले विचार चलाते हैं। आज ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इससे आज जो हमारे शरीर में, बॉडी में जो केमिकल हो रहे हैं, इससे बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच की जरूरत है। जिसका दृष्टिकोण निगेटिव है उसकी वृत्ति भी निगेटिव होगी, उसका व्यवहार भी निगेटिव होगा। और फिर जिसके प्रति आपकी दृष्टि निगेटिव है, व्यवहार निगेटिव है, फिर उस व्यक्ति से किनारा करेंगे, उसको सहयोग नहीं देंगे, उसका परिचिंतन करेंगे। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव चिंतन की बहुत जरूरत है। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना आपके जीवन में गुण और शक्ति आएगी। आज सहन शक्ति की कमी, सामना करने की शक्ति की कमी, परखने की शक्ति की कमी, और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई शक्तियां नहीं, उसके जीवन में गुण भी नहीं, क्योंकि शक्तियों के बच्चे हैं गुण। और जिस व्यक्ति के पास गुण और शक्ति नहीं आई, उसका मनोबल कम, आत्मबल कम। इसीलिए वर्तमान समय गुण और शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए ये गुण तब आएंगे जब हम जीवन में पॉजिटिव सोचेंगे। तो पॉजिटिव सोच वर्तमान समय की बहुत आवश्यकता है। और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण पॉजिटिव है, जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है, उसको हर व्यक्ति अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। वो हर व्यक्ति के अंदर गुण दिखाई पड़ेगा उसको। आज जैसे जिस प्रकार मैले खिड़की से बाहर देखेंगे तो सारा मैला ही दिखाई पड़ता है, इसी तरह जिसकी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मैली कब बनती है, अस्वच्छ कब बन जाते, जिसके मन के विचार निगेटिव है उसकी बुद्धि भी अस्वच्छ बनते। अस्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेगा उसको भी बुराई दिखाई पड़ती है। एक बार की बात आई, दो माताएं, एक माताजी 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी माताजी 1 मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। तो दूसरी मंजिल वाली माताजी अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हैं। वो छत पर सवेरे सवेरे कपड़े सुखाए रहते हैं, और जब कपड़े सुखाए रहते हैं तो अपने घर के खिड़की से वो कपड़ों को देखती हैं और पति को बुला करके खिड़की से दिखाते हैं, देखो ये पड़ोसनी कितने गंदे कपड़े धुलाई करते हैं, कितने मैले कपड़े हैं, पता नहीं कौन सा साबुन यूज करते हैं, पता नहीं कौन सा सर्फ यूज करते हैं। पति को कहते हैं जाओ आप पूछ के आओ। तो पति तो कुछ नहीं बोलता, नहीं जा करके पूछ के आओ। तो पति तो कुछ नहीं बोलता है। तो ये रोज इनका ये ऐसा चलता रहता है। तो एक दिन जब उस 2 मंजिल पर रहने वाली माताजी ने अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखा तो उसके कपड़े अच्छे दिखने लगे। जब कपड़े अच्छे दिखने लगे तो पति को जाकर के कहते हैं, देखो खिड़की से दिखाते, आज इसको कैसे अकल आ गई, आज इसने कितना अच्छा कपड़े धुलाई के। कहते आप जा करके पूछ के आओ कौन सा साबुन यूज किया, कौन सा सर्फ यूज किया। तो पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए ना। तो कहने का मतलब रोज वो कपड़े पड़ोसनी अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे? क्योंकि उनके खुद के घर के खिड़की के कांच गंदे थे। बेचारी उसका क्या दोष है? इसी तरह आज अगर हम सवेरे सवेरे अगर पॉजिटिव विचार नहीं सुनते तब जाकर के हम सारा दिन जिसको भी देखेंगे वो निगेटिव दिखता है, और निगेटिव के कारण मन के अंदर निगेटिव विचार चलते हैं, दृष्टिकोण निगेटिव बनता है, व्यवहार निगेटिव बनता है, और इसके कारण टेंशन पैदा होते हैं। टेंशन क्या है? टेंशन का कारण है निगेटिव विचार। टेंशन, 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे। जिसको ये 10 बच्चे पैदा होते हैं उसको कहेंगे टेंशन। 10 कौन से? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अगर जिसके 10 बच्चे हैं उसको टेंशन पैदा होता है, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, उसको शांति नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें ये टेंशन, ये 10 बच्चे पैदा न हो जाए, इसके लिए सकारात्मक चिंतन का ज्ञान बड़ा जरूरी है। इस राजयोग के द्वारा हमें और ज्ञान के द्वारा एक टेंशन अर्थात 10 बच्चों से स्वयं को बचा करके रखने की जरूरत है। तो इसीलिए वर्तमान समय सकारात्मक सोच के लिए हमें रोज अपने घर के खिड़की को साफ करना है, और साफ करने का साधन है ये परमात्मा के महावाक्य। परमात्मा हमें रोज इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो मुरली सिखाए जाते हैं, 1 घंटे में जो पॉजिटिव सोच सिखाए जाते हैं, इस पॉजिटिव सोच के द्वारा आज हम व्यवहार में, कर्मों में जहां भी जाते हैं, वहां की जो भी बातें, जो भी परिस्थिति है, उन परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देख करके आज हम हमारे इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में करीबन काफी सारे भाई बहने, करीबन 9 लाख से भी अधिक भाई बहने इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में रेगुलर आकर के अपना कार्य व्यवहार भी करते हैं, क्योंकि ये राजयोग का अभ्यास करने के कारण उनके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। तो आज सकारात्मक दृष्टिकोण जो जिसका होगा, उसका हर बात में वो पॉजिटिव रूप में लेकर के वो सदा ही हल्का रह सकता है। तो इसलिए वर्तमान समय आज हम अपने जीवन में सकारात्मक, लेकिन आज हमारे जीवन में सकारात्मक विचार क्यों नहीं आते? आज हमारे जीवन में टेंशन या मन में नेगेटिव विचार क्यों चलते? कई सोचते हैं नहीं, हमको तो टाइम ही नहीं है यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आने का या सत्संग सुनने का। क्यों सवेरे सवेरे हमें दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोला, 1 घंटे में आपको कितना रुपए मिल गए? 2 लाख रुपए, 2000 रुपए मिल गए। लेकिन सत्संग की द्वारा जो हम बातें सुनते हैं उसकी कितनी प्राप्ति है? क्योंकि सत्संग द्वारा जो प्राप्त होता है ज्ञान, इस ज्ञान को ना आग जला सकते हैं ना पानी डुबो सकता है। तो ये प्राप्ति सबसे ज्यादा, इसीलिए सबसे ज्यादा जो कमाए कौन सी दुकान में? 2 कान। 2 कान जो परमात्मा ने दिए हैं, ये 2 कान खोल करके सवेरे सवेरे सत्संग सुनो, ये दुकान में सबसे ज्यादा फायदा है। वो दुकान है और ये भी दुकान है, लेकिन इस दुकान में ज्यादा प्राप्ति है। तो इसलिए हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए वर्तमान समय ये सत्संग की बहुत जरूरी है। और सत्य परमात्मा जो श्रीमत देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, उसको हमें सुनने की आवश्यकता है। लेकिन आज हमारे मन में नेगेटिव विचार चलता है, उसका कारण है अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में हमारी चुगली करता है, हमारी ट्रांसफर यहाँ से वहाँ करता है, हमें जीवन में कोई विघ्न डालता है, तब जाकर के हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव विचार चलते हैं। कहते इसको दुआ हम कभी नहीं देंगे, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। हम उन बातों को भूल नहीं पाते, लेकिन याद रखना है जो व्यक्ति हमारे जीवन में समस्या निर्माण करता है, हमारे जीवन में विघ्न पैदा करता है, वही व्यक्ति वास्तव में धन्यवाद का पात्र व्यक्ति है। क्योंकि आज तक हमारे जीवन में जितनी भी समस्या आई, उन समस्या से हमारा भला हुआ। व्यक्ति के जीवन की समस्या से ही उसका भला होता है। तो समस्या से कभी भी घबराना नहीं है। समस्या व्यक्ति को महान बनाती है। अगर जीवन में समस्या नहीं आएंगे तो हम महान नहीं बन सकते। एक बहुत सुंदर मुझे रामायण का एक एग्जाम्पल याद आया। एक बार की बात है, जब अयोध्या में राम को राजा बनाने के लिए सब तैयारी हो गई, चारों तरफ अयोध्या में लाइटिंग वगैरह किया, सभी प्रजा को राम राजा जैसा मिलने वाला था, सब खुशियां छा गई। लेकिन उसी पूर्व, उसी रात में क्या होता है, राजा बनने से पूर्व कैकेयी के पास मंत्र आते हैं और मंत्रा क्या करते हैं, कैकेयी को कहते हैं कि तुम राम को राजा बनने के लिए राजी हो गए क्या? तुम्हारा बेटा भरत नहीं है? ये बात उसके कान में डाल दी। और इस बात के कारण कैकेयी का एक कुछ वचन था कि दशरथ को जाकर के कहते हैं नहीं नहीं, राम को तो 14 वर्ष वनवा में भेजो। और इस बात के कारण, उस मंत्रा की बात के कारण आज क्या हो गया, राम को वनवा में भेजा, सीता भी गए, लक्ष्मण गए, तीनों घर से चले गए। इसके कारण, वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। उनके घर में ये दुख का वातावरण बन गया। कहाँ एक सुख का वातावरण था, वो दुख का वातावरण हो गया। किसके कारण? केवल एक मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? बुरी चलेगी ना। मैं खुद भी जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते ही मैं कहता था इस बुढ़िया को भगाओ भाई, इसको नहीं देखना, क्योंकि इसने राम को क्या किया, वनवा में भेजा और उनके घर में पूरा दुख का वातावरण बनाया। मैं कभी भी उसको देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब मैंने उसका चिंतन किया पॉजिटिव, तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया।
अगर मंत्रा उसी रात में उनके घर में ना आती तो दूसरे दिन राम राजा बनने वाला था। अगर वो राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी नहीं होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कौन गाता। राम की महिमा केवल मंत्रा के कारण है। हाँ, तो ये है उस विज्ञान का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह भगवान ने भी हर व्यक्ति के पास क्या है, एक दो मंत्रा रखी है, जो चुगली करते हैं, यहाँ के ट्रांसफर यहाँ करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन वही मंत्र हमारा भला करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें दुआएं देने। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की दौलत थी। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी आज तक जिन लोगों ने क्या परेशान, इसके कारण तो हमारा भला ही होने वाला है, हमारा बुरा कभी नहीं होगा। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन लोगों ने तंग किया, परेशान किया, हमारे जीवन में विघ्न पैदा किया, उन सभी को धन्यवाद दो। उनको कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर जरूर हमारे जीवन में तंग करने के लिए जरूर आना। तो ये है उस व्यक्ति के प्रति हल्का बनने का तरीका। नहीं तो कभी कभी उस व्यक्ति को देख करके हम बददुआई देते, उसके लिए अशुभ भावना रखते। बददुआई देना शुरू में भले अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम कड़वा है। हाँ, दुआ देना शुरू में भले कड़वा है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा है। इसलिए हमें उतावले होकर के किसी को भी बददुआई नहीं देनी। बददुआई देंगी तो ये बददुआई जाएगी, वो उसका भी बुरा करेगी, वापस घूम करके हमारा भी बुरा करेगी। इसीलिए हमें कोई भी हालत में क्या करना है, दुआएं देने। लेकिन दुआ वही दे सकता है जो जीवन में सहन करता है, जो जीवन में निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है। आज हमारे मन के अंदर व्यर्थ विचार आने का यही कारण है, तनाव का यही कारण है। हम परिस्थिति को विपरीत परिस्थिति में या निगेटिव रूप में देखते हैं। तो इसलिए परिस्थिति निर्माण करने वालों के प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, हमारे मन में जो तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, उसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है, अगर मेरा कोई अपमान करता है, मेरी कोई निंदा करता है, मुझे ग्लानि करता है, तो इन छोटी छोटी बातों को हम जब लेते हैं तब जाकर के तनाव टेंशन पैदा होता है। लेकिन नहीं, उस बात को निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ। अगर कोई गाली देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई किसी ने मेरा अपमान किया तो अपमान नहीं किया, मेरा प्रशंसा की। तो दुख को सुख में परिवर्तन करें और अपमान को या ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करें। अगर ये कला हम अपनाते तब जाकर के हम ऐसे परिस्थिति में भी हम अपने विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं। एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाते। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज। बड़े भक्ति करते थे, तो गली के लोगों ने संत को भक्ति करने के लिए मना किया, तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जियों की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, और उनका मुंह काला करके, बाल उतर करके हल्दी का लेप लगा दिया, और उस संत को एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहाँ उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया। और पत्नी को कहा, इनको हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसलिए ऐसा किया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति को ऐसा किया तो गाली देना शुरू करते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। और कहा, इनको गाली क्यों दी है? क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपना गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाया। और कहा, इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो रहे थे, लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। उस निगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में जो भी विपरीत बातें आते हैं उसको अगर पॉजिटिव रूप में लेंगे, तब हम जीवन में कैसे भी विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचने के लिए निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाने की कला सीखे। तीसरी बात है, आज हमारे जीवन में जो तनाव पैदा होता है उसका मूल कारण है जब हमारे जीवन में कोई समस्या व्यक्ति पैदा करता है। हम कहते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, ये मुझे आज कोई किसी को पति बन करके तंग करता है, कोई किसी को सास बन करके तंग करता है, कोई पड़ोसी बन करके तंग करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई तंग क्यों करता है? क्योंकि हमने भी कभी उसके साथ किया होगा। आज ये जो हमारा ये संसार बना है, हमारा परिवार बना है, हमारे आसपास पड़ोस में जितने भी लोग आए, ये हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब को चुक्त करने वाले लोग हैं। तो जिन्होंने इस कर्म गति को समझ लिया वो कभी भी जीवन में निगेटिव नहीं सोचेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। तो इसलिए भगवान ने इस संसार को जो बनाए हैं, इसके कर्म गति को समझने की बड़ी आवश्यकता है, तब जाकर के कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। नहीं तो आज जब पति तंग करता है,
किसी को कोई सास तंग करते हैं, तब जाकर के उनको लगता है कि मुझे क्यों करते हैं, और तब जाकर के मन में हलचल पैदा होते, और तब बॉडी में केमिकल्स उतरते, जीवन में सुख शांति नष्ट हो जाते। घर में सब कुछ है, परिवार में सब कुछ है, लेकिन ये निगेटिव सोच के कारण शांति भंग हो जाते। इसीलिए अगर मुझे घर में, संसार में अगर सुख से जीना है, शांति से जीना है, इस कर्म गति को समझने की बहुत आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर एक घटना आप लोगों को सुनाते हैं, इससे बहुत अच्छा आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आएगी तो इस घटना को याद करने से आप हल्के बन सकेंगे, तनाव से दूर रह सकेंगे। एक सत्य घटना, एक बार मैं बहुत समय पहले एक मासिक में भी आर्टिकल के रूप में लिखा था। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। एक बार उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो सारे दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे सारा दिन मैं क्या करूं, चलो मैं आगरा जाकर के देख के आता हूँ। उसने कभी आगरा देखा नहीं था। तो व्यापारी काफी बड़ा व्यापारी था, होलसेल माल का व्यापारी था। तो क्या करता है, वो आगरा देखने के लिए गया था, और उसने अपने साथ में काफी सारे रुपए लाए थे खरीदारी करने के हिसाब से। तो जब वो आगरा गया तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उसको लगता रात को मैं कहाँ सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो मैं उनके पास जाता हूँ। तो क्या करता है, रिक्शा करके, उनका एड्रेस वगैरह था, उनके पास पहुंच गया। और उनके गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, और इतने बड़े मेहमान को देख करके वो बड़े खुश हो गए, वो पति पत्नी गरीब। तो कहते अरे हमारा वो भाग्य है, हमारे घर में आप आए, उनको खाना खिलाया, उनसे बातें की। तो सोने से पहले उस व्यापारी को थोड़ा अपने कपड़े बदलने थे, नाइट का ड्रेस पहनना था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसने देखा इसके पास बहुत सारे बंडल थे, क्योंकि उसने लाखों रुपए लाए थे। तो 50 के, 100 के, 500 के सब बंडल देख करके उसके मन में हलचल पैदा हो गई। उसको लगता है अरे मैंने तो कभी 500 की नोट नहीं देखी, उसके पास कितना सारा पैसा है। तो उसको लगता है 2-4 बंडल अगर हमारे पास आ जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो रात भर उसको नींद नहीं आई। 12-1 बजे वो बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर उठा करके लाते हैं। मेहमान तो अपनी बैग सिराने लेके आराम से गहरी निद्रा में सोया था, और पत्थर ला करके उस पत्नी ने क्या किया, सीधा उसके सिर में डाल दिया। डालते उसका मर्डर हो गया। जब मर्डर हो गया तो पति तो घबरा करके उठ गया। उसने कहा ये क्या हो गया, कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया, कहा कि ये बात किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, और अब इसको हम जमुना नदी में डाल देते, क्योंकि उनके ही झोपड़पट्टी के पीछे जमुना नदी बहती थी। दोनों ने उठा करके उस मुर्दे को क्या किया, रात को 2 बजे जमुना नदी में डाल दिया। और इस बात को उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। वो दोनों ने आकर के घर में लिपाई पुताई करके ठीक ठाक किया, और उसी पैसे में से सवेरे उठ करके क्या किया, एक प्लॉट खरीद किया, और साथ में एक बिल्डिंग भी बना दी, गाड़ी खरीद की, और साथ में गहने बनाए, साथ में उन्होंने अच्छे ड्रेस सिलाई किया, और साथ में एक दुकान खोला। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चा नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद दोनों को एक बच्चा पैदा हो गया, और एक ही था, इसलिए उसको खिलाया पिलाया, उसको बड़ा किया। और जब बच्चा बड़ा हो गया तो कलेक्टर बनने वाला था। तो कुछ कारण से उसको थोड़ा सा टाइफाइड हो गया इस बच्चे को। और जब टाइफाइड हो गया, उनको दोनों को लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसीलिए बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, और उस हॉस्पिटल का बहुत खर्चा हुआ, जिस खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े। बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जो गाड़ी खरीद की उसको भी बेच दिया, तो भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जो दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, और सब पैसा बीमारी में लगाया, क्योंकि उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी उनको, तो और भी बहुत अच्छा ये कर देंगे, दूसरे और दुकान खोल देंगे। लास्ट में उन्होंने मकान जो बनाया था उसको भी बेच दिया। जैसे झोपड़पट्टी में रहते थे वैसे रहने लगे, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए वहां बच्चे के रूप में आया था। ये है कर्मों की घुई गति। इसी तरह ये कहानी हमें आपको क्यों सुनाई, क्योंकि आज आपके स्वयं के जीवन की जो प्रॉब्लम्स है,
हाँ, कोई किसी को सास बन करके तंग करता है, कोई किसी को पति बन करके तंग करता है, कोई पड़ोसी बन करके तंग करता है, कोई रिश्तेदार बन करके तंग करता है। ये सब आपके ही किए हुए कर्मों के व्यापार है। तो इसीलिए आज हमें इस कर्म गति की बातों को समझना बहुत जरूरी है। आज इस कर्म गति को भूलने के कारण आज हम क्या करें, आज परेशान है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस कर्मों की घुई गति को समझने की बड़ी जरूरत है। और जो इस कर्म गति को समझता है वो कर्मों के आधार से हमारा शरीर बनता है, प्रकृति बनती है। इसके द्वारा ही आज भगवान ऊपर से बैठ करके निश्चित सब देख क्यों रहे, क्योंकि उसको पता है इस दुनिया एक कर्म क्षेत्र में है। कर्म क्षेत्र है, इसमें जो करेगा सो पाएगा, जो बोएगा वही काटेगा। इसीलिए आज मेरे सामने कोई प्रॉब्लम्स आता है, कोई समस्या आता है, तो उस समय ये सोचे कि मेरे ही कोई कर्मों का कारण है, तो मुझे अब आगे के लिए कभी भी ऐसा गलत कर्म नहीं करना। कभी कभी तो हम क्या करते हैं कहते हैं कि भगवान के घर में भी अन्याय होता है। नहीं, इस संसार में अन्याय नहीं होता। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। कई होते हैं हमारे घर के सामने ऐसा ही गलत व्यक्ति है, इतना भ्रष्ट काम कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है, लेकिन भगवान फिर भी उसका ही घर भर रहा है। आज वो गलत है, आज इसके उसके घर में गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ इतना ही है, तो भी गलत काम कर रहा है। ये अभी जो है उसके पास बंगला, गाड़ी, ये जो भी, ये सब उसके पिछले जन्मों का फल है। अभी वो गलत कर्म कर रहा है, उसका फल भी गलत मिल ही जाएगा। इसीलिए हम अपने जीवन में किसी को देख करके गलत कर्म नहीं करना है। इसलिए हमें सदा ही अच्छाई के मार्ग में जाना है। जो अच्छा कर्म करेगा उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए वर्तमान समय इस कर्म गति को समझने की बड़ी जरूरत है। आज कर्मों से ही आज बीमारी भी पैदा होती है। एक बार की बात है, धृतराष्ट्र कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण को कहता है कि मेरी आंखें अंधी क्यों है, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया। उसी समय कृष्ण कहता है कि आपने कुछ ऐसा किया होगा। नहीं, बोला मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, जा करके देखो। जब जा करके उसने पीछे जन्म में भी गया तो देखा एक जन्म में वो एक युवा था, बालक था। उसने क्या किया, एक पंछी को पकड़ लिया और पंछी को पकड़ करके एक नोचीली सुई लेकर के उसके आंखों में चुभाता है। और जब उसको चुभ जाता है, उस पंछी को बहुत दर्द होता है, वो तड़पता है। जब तड़पता है तो वो खिलखिला करके और हंस करके धृतराष्ट्र क्या करता है, हंसता है। तो उसी समय कृष्ण ने कहा कि इसी कर्मों की सजा तुम्हारी आंखें आंधी है। भीष्म पितामह जब बानों के श्या पर थे तो कृष्ण उनके पास आता है, तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि मुझे ये सजा क्यों मिली है। तो कृष्ण ने कहा आपने कोई ऐसा कर्म किया होगा। नहीं, कहता मैंने ऐसा कोई नहीं कर्म किया। देखो बोला कई जन्म पहले। तो कई जन्म पहले गया तो एक बार की बात है, एक बार वो राजा थे और राजा थे, कहीं जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था। उनको लगा कि मर न जाए रथ के नीचे, रथ को रोक लिया। उनके पास तीर थे, तीर लेकर के क्या करता है, उस सांप को उठा करके बाजू में फेंक दिया, लेकिन कहाँ गिर गया क्या हुआ वो नहीं देखा। तो भीष्म को लगा कि वाह मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, लेकिन जब बाजू में फेंक दिया, साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, नोचीले कांटे थे, और सांप को जब फेंक दिया, सांप जोर से ऊपर से नीचे गिरा और उस कांटे के ऊपर गिरा और नीचे से कांटे उसके शरीर में चुभ गए, मुलायम सांप था। और जैसा सांप कांटों के सिया पर गिरा, उसी की सजा भीष्म पितामह को भी बानों के सिया पर दिखाया जाता है। तो इसीलिए आज एक भजन है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला है कोई कारण होगा, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई आंधा है। ये सब हर व्यक्ति ने किए कर्मों का फल है। इसीलिए हमें क्या करना है, आज इस कर्म गति को समझ करके चलने की बड़ी आवश्यकता है। जो इस कर्म गति को समझता है वो जीवन में कभी भी टेंशन तनाव पैदा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही कोई कर्मों का कारण है वास्तव में। और महान भाग्यशाली कोई, आज कभी कभी हमें टेंशन कब पैदा होता है, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आते हैं, कोई विघ्न आते हैं। लेकिन महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में विघ्न और समस्या आते हैं, क्योंकि विघ्न और समस्या से ही भगवान हमें और प्यार करता है। कहते हैं जब कुंती बहुत भक्ति करती थी तो कृष्ण उनके पास आते हैं, तो कृष्ण कहते हैं तुमने इतनी अच्छी भक्ति की, तुमको क्या वरदान चाहिए। तो उस समय कृष्ण कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, कुंती कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा वरदान दो, मेरे जीवन में समस्या और विघ्न चाहिए। कृष्ण कहता है ये तुम क्या मांग रहे, तुम्हें मैं भक्ति का फल देने के लिए आया। कहते हैं मुझे यही चाहिए, जीवन में समस्या और विघ्न। तथास्तु करके वरदान दिया। फिर कृष्ण कहता है कि तुमने सोना चांदी ये क्यों नहीं मांगा, समस्या और विघ्न क्यों मांगा। तब कहते हैं अगर मेरे जीवन में समस्या होंगी, विघ्न होंगी,
तब तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे तो सोना चांदी तो आपकी फर्ज है, वो तो मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब, जिसके जीवन में विघन और समस्या, वो सदा ही परमात्मा उसको याद आएगा। इसलिए विघन समस्या से कभी भी घबराना नहीं। जीवन की हर घटना में कुछ ना कुछ कल्याण है। इसलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की हर घटना में मेरा कल्याण है। परमात्मा ने ये जो खेल रचे है, आपके पड़ोस में